नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हम देखेंगे कि कुटीर उद्योगों का विनाश कैसे हुआ। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। आज मैं नोट्स लेकर नहीं आया हूँ, आज मैं केवल आपको किताब से ही समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। कुटीर उद्योगों का विनाश और भारत का आर्थिक रूपांतरण। भारत में कुटीर उद्योगों का विनाश कैसे हुआ? स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले 100% आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। और प्रश्न समझ में आने से पहले आपको प्रश्न के वो शब्द समझ में आने चाहिए जिस पर प्रश्न निर्भर करता है। यानी कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण बताइए। अगर 2 नंबर में पूछा गया तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कुटीर उद्योग आखिर किस चिड़िया का नाम है, आखिर कुटीर उद्योग होता क्या है। और कुटीर उद्योग से पहले आपको सिर्फ शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए कि कुटीर का अर्थ क्या होता है और उद्योग का अर्थ क्या होता है। तो उद्योग का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है विक्रय के लिए। और कुटीर शब्द जो है वह कुटिया से बना है, यानी कुटी से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी सी झोपड़ी या एक छोटा सा घर। तो एक छोटे से घर से शुरू हुआ उद्योग, एक छोटा उद्योग जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इसी तरह एक लघु यानी कि एक मध्यम क्लास या फिर एक मध्यम स्तर के घर से शुरू हुआ या फिर एक मध्यम कारखाने से शुरू हुआ उद्योग लघु उद्योग कहलाता है। इसी तरह से बड़े विशाल कारखानों से शुरू हुआ उद्योग बृहद उद्योग कहलाता है। हम यहाँ पर कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे घर की महिलाएं पापड़ बनाती है बेचने के लिए, तो वह एक कुटीर उद्योग है। इसी तरह के प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में बहुत सारे उद्योग चलते थे, जिनके ज़रिए जो दस्तकार थे, जो सिलाई करने वाले थे, जो बुनकर थे, जो मोची थे, लोहार थे, इस तरह से सभी के पास अपना एक काम था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके काम पर इनके काम को खराब करके और अपनी आधुनिक मशीनों को लाकर ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण का विकास करके भारत के कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर डी आर गाडगिल है, इनके जो प्रमुख कारण हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इनका नाम लिखकर इन 3 पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। डॉक्टर डी आर गाडगिल ने भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के 3 कारण बताए हैं। पहला कारण इन्होंने बताया कि भारतीय राजा बढ़िया हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे और प्रायः उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम में लगाए रखते थे और उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे उनका मन अब विदेशी कपड़ों में लगने लगा था। साथ ही युद्ध के कारण उनकी इतनी कंडीशन भी नहीं रह गई थी कि वो लोगों को संरक्षण दे सके। दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है विदेशी प्रशासन की स्थापना के फलस्वरूप भारत के समाज में एक परिवर्तन आया। भारत में यूरोपीय पदाधिकारियों तथा शिक्षित वर्ग ने नया रुख अपनाया। वे विदेशी रहन सहन अपनाने लगे और विदेशी उद्योगों को संरक्षण देने लगे, जिसके कारण कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आता है अत्यधिक विकसित मशीनें, जिनका मुकाबला भारतीय उद्योग नहीं कर सका, क्योंकि कटाई काटकर आप जितने समय में कपड़ा बनाएंगे, एक दिन में अगर आप किसी कपड़े को बना रहे हैं तो मुश्किल से 5 मिनट में वो किसी मशीन से बनकर तैयार हो जाएगा। तो लोग किसे लेंगे? जो मशीन से बना है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है, जो रंग बिरंगा है, लोग उसे ही लेंगे, जिसके कारण कुटीर उद्योगों का विनाश भी हो गया। उसे तो संरक्षण की आवश्यकता थी, ना कि खुले व्यापार से मारे जाने की। यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति थी वह कुटीर उद्योगों को संरक्षण नहीं कर सकी और अंग्रेज़ तो हाथ धोकर धुले ही थे इसके पीछे कि किस तरह से इसका पतन कर दिया जाए। ये थे वो 3 पॉइंट जो यहाँ पर डॉक्टर डी आर गाडगिल ने बताए। लेकिन अगर यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि उम्मीद नहीं है, तो आप उन पॉइंट्स को बढ़ाकर लिख सकते हैं। जैसे पहले ही पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कि जो भारत का आयात था, रेशमी सूती कपड़े थे जो उच्च क्वालिटी के थे, उनके आयात पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया। जब भारत से बने हुए कपड़े बाहर बिकने जा ही ना पाए तो उनका बाज़ार
पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरा कारण था दस्तकारों पर अत्याचार। दस्तकार यानी कि जो बुनकर थे, जो कपड़े बुनने वाले थे, जो अलग अलग काम करने वाले लोग थे, उन पर अंग्रेज़ों ने भारी अत्याचार किए और उन्हें बहुत ही कम पैसे पर अपने अधीन काम करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और उनके उद्योगों का विनाश हो गया। इसके बाद में कच्चे माल पर नियंत्रण, तो इन्होंने कच्चे माल पर भी नियंत्रण कर दिया था। इनके पास में कपास के और भी नए उपनिवेश, नए मार्केट बन चुके थे, तो इन्होंने भारतीय मार्केट को बहुत ही कमज़ोर कर दिया, जिसके कारण भारत का जो औद्योगिक विकास था वह रुक गया। फिर इसके बाद में देखिए भारतीय बाज़ारों पर विदेशी वस्तुओं का आधिपत्य। कुल मिलाकर अगर आप डॉक्टर D.R. गॉडगिल की 3 बातों को ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप डॉक्टर D.R. गॉडगिल के तीनों बातों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर परिणाम की बात आती है तो यहाँ पर ये परिणाम है। आप चाहें तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो विनाश के कारण होते हैं वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की थी, समय बहुत कम है इसीलिए मुझे इस तरह से बनाना पड़ा और मैं नोट्स बनाने में असमर्थ हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। मार्क ट्वेन कहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को दबाने वालों से दूर रहें। महान वही है जो आपको भी महसूस कराए कि आप महान बन सकते हैं। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि उसके आसपास सब अच्छे रहें, लेकिन एक बेकार व्यक्ति चाहता है कि केवल वही अच्छा रहे और बाकी सभी उससे कमज़ोर रहें। तो आप ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, ना कि आपको खुद से नीचे रखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।